नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। पुणे लग्जरी पोर्श कार हादसा इन दिनों काफी चर्चाओं में बना हुआ है। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। सबसे परेशान करने वाली बात थी कि एक कार एक 17 साल का नाबालिग युवक चला रहा था, जो नशे में पूरी तरह से धुत था। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने भी चिंता जाहिर की। वहीं विपक्ष ने राज्य सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्थानीय एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे ने इस मामले में पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। शिवसेना नेता ने सवाल किया कि एनसीपी के विधायक क्यों आधी रात को पुलिस स्टेशन गए थे। वहीं मृतक के पिता ने हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। आखिर इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ और क्या नया मोड़ ले रहा है ये मामला, आइए आपको बताते हैं। पहले तो आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को निबंध लिखने की सजा देकर रिहा कर दिया था। बाद में विवाद बढ़ा तो कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे ऑब्जर्वेशन हाउस भेज दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं आए दिन इस लग्जरी कार हादसे में लगातार नई बातें सामने आ रही हैं। नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट ने तय करेगा कि उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। वहीं आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में यह निर्धारित करने की प्रक्रियाएं हैं कि कानून के साथ संघर्ष में आरोपी बच्चे को नाबालिग या वयस्क माना जाए या नहीं। इसमें लगभग 90 दिन लगते हैं। वकील ने कहा कि अगर किसी किशोर या सीसीएल को गिरफ्तार किया जाता है तो जांच एजेंसियों को उन्हें वयस्क मानने के लिए गिरफ्तारी के 30 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल करना होगा। आरोप पत्र दायर होने के बाद 2 महीने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मूल्यांकन और नशा मुक्ति परीक्षण भी शामिल होता है। वकील के मुताबिक व्यक्ति को इन प्रक्रियाओं के लिए रिहैबिलिटेशन में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच आगे की जाती है। पाटिल ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रेगुलर रिपोर्टों और शिकायत रिपोर्टों के जरिए मूल्यांकन की निगरानी करता है और करीब 90 दिनों के बाद फैसला लेता है कि नाबालिग या सीसीएल यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को वयस्क के रूप में माना जाए या नहीं। मैं आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी दोस्तों के साथ शराब पीता हुआ दिख रहा था। अब अगर पुलिस की माने तो आरोपी नाबालिग ने हादसे से पहले कई पबों में पार्टियां भी की। हादसे से पहले उसने 2 पब में जाकर सिर्फ 90 मिनट में 48,000 रुपए खर्च कर दिए थे। 48,000, जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, वह इस किशोर ने चंद मिनटों के अंदर अंदर खर्च कर डाले। तो पूरा मामला शुरू होता है रविवार 19 मई से। रविवार तड़के नाबालिग 17 साल का आरोपी नशे में धुत लग्जरी कार चला रहा था। इस दौरान वो एक बाइक को टक्कर मार देता है, जिससे 2 लोगों की मौत हो जाती है। बता दें कि दोनों पेशे से इंजीनियर थे। इतना बड़ा हादसा देख आसपास चीख पुकार मच गई। पास खड़े लोगों ने आरोपी को पहले तो खूब पीटा, फिर पुलिस के हाथों सौंप दिया। बता दें कि मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई है। दोनों पार्टी करके घर जा रहे थे। आरोपी के खिलाफ येरवाड़ा पुलिस स्टेशन में 279 रैश ड्राइविंग, 304A लापरवाही से मौत, 337 मानव जीवन को खतरे में डालने और 338 गंभीर चोट पहुंचाने समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी को हिरासत में भी लिया गया। रविवार को ही उसे कोर्ट में पेश भी किया गया, मगर कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। आपको बता दें कि कोर्ट ने उसे सड़क हादसे पर निबंध लिखने और 15 दिनों के लिए येरवाड़ा यातायात पुलिस के साथ काम करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस ने बार और आरोपी के पिता पर भी केस दर्ज कर लिया। हालांकि पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने मीडिया को बताया कि हमने अदालत से आरोपी के साथ वयस्क जैसा व्यवहार करने का आग्रह किया था। यह एक जघन्य अपराध है। हमने नाबालिग की हिरासत भी मांगी थी। हम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने मामूली शर्त पर किशोर को रिहा कर दिया। अदालत के इस फैसले की खूब आलोचना भी हुई। पुलिस ने आरोपी के पिता और 25 साल की लीगल ड्रिंकिंग एज के बावजूद एक नाबालिग को शराब पीने देने के लिए कोसी रेस्टोरेंट के मालिक नमन प्रहलाद भतूड़ा, इसके प्रबंधक सचिन काटकर और ब्लैक क्लब होटल के प्रबंधक संदीप सांगले को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया।
पुणे की विशेष अदालत ने 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं ये मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर फैसले पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने कहा कि बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर और ऑटो अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की सजा हो जाती है, चाबी उठाकर फेंक दी जाती है। लेकिन अगर अमीर घर का 16-17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पीकर चलाता है और 2 लोगों की हत्या कर देता है तो उससे कहा जाता है कि निबंध लिख दो। ये निबंध बस, ऑटो और उबर ड्राइवर से क्यों नहीं लिखवाते? मामले में विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए। शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने बुधवार को पूछा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घटना के बाद पुणे का दौरा क्या जांच एजेंसियों को बचाने के लिए किया था? दानवे ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर पुणे हादसे को लेकर हंगामा होने के बाद ही डिप्टी सीएम ने पुणे का दौर क्यों किया। इस बीच ये भी सामने आया कि स्थानीय एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे ने इस मामले में पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। दानवे ने सवाल उठाया कि एनसीपी के विधायक क्यों आधी रात को पुलिस स्टेशन गए थे, जबकि मामले की जानकारी फोन पर भी ली जा सकती है। मंगलवार को दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार जबलपुर तथा बीर सिंहपुर पाली में किया गया। इस दौरान मृतकों के परिजनों ने व्यवस्थाओं पर सवाल या निशान उठाते हुए कहा, बच्चे अपने उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे थे, उनके सपनों के साथ ही हमारे भी सपने टूट गए। अश्विनी के पिता सुरेश कुमार कोष्टा ने बताया कि उनकी बेटी अपने उज्जवल भविष्य का सपना देख रही थी। उसके सपने के साथ मेरे सपने भी टूट गए। हर पिता की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों के नाम से पहचाना जाए। अब कौन कहेगा कि अश्विना के पिता हैं? उन्होंने इस घटना के लिए सिस्टम पर परिवार की परवरिश को दोषी ठहराते हुए कहा कि नियम कानून का पालन किया जाता तो ये हादसा कभी होता ही नहीं। आपके इस मामले पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या आरोपी को वयस्क की तरह यानी एक एडल्ट की तरह सजा होनी चाहिए या नहीं। और देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।